एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में हमारे पास दो बिल्डिंग है। एक हमारी नॉर्मल बिल्डिंग है ए बी, जिसकी हाइट दे रखी है हमें 8 मीटर। उसके जस्ट सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है पीसी। ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये इसकी पीसी हाइट है। दो बिल्डिंग है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एक बार नॉर्मल बिल्डिंग के टॉप पर देखा गया तो जो इसके नॉर्मल एक्सिस से एंगल बना वो बना 30 डिग्री। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से ही एक बार नॉर्मल बिल्डिंग के बॉटम पे मतलब ए पॉइंट पे देखा गया तो नॉर्मल एक्सिस से जो एंगल बना वो बना 45 डिग्री। ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि नॉर्मल एक्सिस से नीचे की ओर बन रहा है। इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो ये लाइन पी क्यू पैरेलल है बी डी के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और पैरेलल है ए सी के। तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये जेड बन रहा है, यहां पर है 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बड़ा वाला एंगल है, ये जेड बना रहा है। तो यहां 45 था तो इधर पे भी 45 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कन्वर्ट हो गए। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया एंगल ऑफ एलिवेशन में। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है। यहां पर अगर इनका डिस्टेंस, बीच की जो हाइट है ए बी 8 मीटर है, तो सी डी में भी 8 ही मीटर होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और साथ में दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। एसी की वैल्यू और पीसी की वैल्यू, दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बी पीसी। पीसी हाइट ले ली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो हमने डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं एसी। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स बी एसी। दो बिल्डिंग के बीच का हमने डिस्टेंस मान लिया एसी। अब हम फर्स्ट पहले ट्रायंगल लेंगे पी बी डी। ये ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल पी बी डी, ये ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में पी डी बी, बी पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और हमें कोई भी साइड गिवन नहीं है इसमें। यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेस, बेस से 90 डिग्री परपेंडिकुलर। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमें बीडी और पीडी ये दो साइड्स का यूज होंगी। तो मतलब हमें पीडी और बीडी मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमें यूज करना पड़ेगा। तो P अपॉन बी होता है tan थीटा। P की वैल्यू है PD और बेस की वैल्यू है BD। tan थीटा, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये BD 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 PD से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो PD इंटू √3 हो जाएगा, और BD इंटू 1 हो जाएगा BD। हमने BD की वैल्यू निकाली 3 PD। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब यहां पर BD की ये डिस्टेंस है, वही सेम डिस्टेंस AC का है,
तो यहां पर BD और AC आपस में इक्वल होंगे, तो जो वैल्यू हमारी BD की आएगी वही वैल्यू AC की होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू AC, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे PAC। इन ट्रायंगल PAC अब A पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, AC पे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेस। बेस से 90 डिग्री बनाता है जो परपेंडिकुलर। हमें यहां पर भी P अपॉन B का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, तो P अपॉन B होता है tan थीटा। P की वैल्यू है PC अपॉन B, बेस की वैल्यू है AC, इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा दे रखा है 45 डिग्री। अब ये PC, ये हमारा PC दो पार्ट से मिलके बन रहा है, PD प्लस DC से। तो यहां PC की जगह हम लिख सकते हैं PD प्लस DC, क्योंकि जो PC है दो पार्ट से मिलके बन रहा है, अपॉन AC। AC यहां पर इक्वल था BD के, AC की जगह हम यहां पर लिख देंगे BD। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब PD की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, सेम रहेगा, प्लस DC की वैल्यू थी 8 मीटर अपॉन BD की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी √3PD, तो यहां BD की जगह लिख देंगे √3PD इज इक्वल टू 1। अब BD की जगह हमने √3PD रखा है, कहां से, इक्वेशन 1 से, तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। 3PD 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू के बाद ये सेम हो जाएगा 3PD, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेम वैल्यू बचेगी इसमें। अब ये PD है, ये प्लस PD को उस साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो माइनस PD हो जाएगा, यहां बचेगा 8 √3PD। ये प्लस PD इक्वल टू के राइट साइड जाएगा, तो हो जाएगा माइनस PD। यहां बचा 8। PD कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से PD कॉमन गया तो यहां बचा √3 माइनस, यहां से भी PD चला गया तो यहां बचा 1। इस माइनस √3 1 को इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू PD। अब PD की वैल्यू नीचे रूट में आ रही है, तो इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, तो रैशनलाइज कर देंगे 8 अपॉन √3 माइनस 1 था। रैशनलाइज करने के लिए वैल्यू सेम लेंगे बट माइनस की जगह प्लस ले लेंगे, √3 प्लस 1, और ऊपर भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां ऊपर बचेगा 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये A हो गया, इसे B मान लेते, तो A माइनस B, A प्लस B की आइडेंटिटी होती है A स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 3 बचेगा, माइनस B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा, इक्वल्स टू PD 8 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हमारा हो जाएगा 4 √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू PD। अब PD की वैल्यू आ गई। हमने यहां इक्वेशन 1 में अगर हमें डिस्टेंस, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें BD की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये BD था, BD लेकिन यहां दिया था √3 PD। अब PD की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं यहां पर, तो यहां पर लिख देंगे पुट
द वैल्यू ऑफ PD इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम PD की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ये है हमारी, तो यहां पर है √3 PD की वैल्यू हमारी ये आई है 4 ब्रैकेट में √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू √3 के बाद PD की हमने ये वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू के बाद यहां बचा BD। अब इस √3 को इस अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √3 इस अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बाहर तो 4 ही बचेगा ब्रैकेट में। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा 3। उसके बाद √3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू BD। तो हमारा जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, वो आ गया हमारा 4 3 प्लस √3। तो हम लास्ट में यहां लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज इक्वल्स टू, उसको हमने क्या माना था, दो बिल्डिंग्स के बीच के डिस्टेंस को AC माना था। और अभी अभी मैंने बताया था यहां पर AC और BD आपस में इक्वल है, तो जो BD की वैल्यू आई है वही AC की वैल्यू आएगी। तो इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ये हमारा दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यहां पर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट को हमने क्या माना था, PC। और PC अगर हमें निकालना है तो हमें PD प्लस DC करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू PD प्लस DC। हमें PC हाइट निकालना था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, तो हम PD प्लस DC कर देंगे, तो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। PD की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया 4 ब्रैकेट में √3 + 1, यही थी हमारी PD की वैल्यू, प्लस DC की वैल्यू तो पहले से गिवन थी 8 मीटर। तो यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे 4, अंदर बचा ये 4 चला गया, तो अंदर बचा √3 + 1 प्लस यहां से 4 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहां बचेगा 2, 4 2 8 होता है क्योंकि। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 + 2 4 √3 + 1 + 2 हो जाएगा +3 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई 4 ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर।